लिखो एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा एलसीएम को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या? लघुत्तम समावर्त। और एचसीएफ को महत्तम समावर्त है। यानी शॉर्ट फॉर्म हम इनकी लिख सकते हैं एल लेस है और मैस है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन आरएमसी फैक्टर और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? लघुत्तम समावर्त है। इसका मतलब लिस्ट का मतलब लघुत्तम होता है। ठीक है जी, लघुत्तम। कॉमन का मतलब समावर्त होता है। कॉमन का मतलब सामान्य है। हाँ ये पता है, ये बात सही है कि जी हमें इंग्लिश का नहीं पता, हिंदी का पता है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। यानी कि लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट फैक्टर। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो अधिकतम। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब गुणनखंड। अच्छा फैक्टर में यार मल्टीपल में क्या अंतर होता है? ये दोनों एक है भाई। गुणज और गुणजखंड दोनों एक है अलग अलग है? कैसे अलग अलग है? एक का मतलब है मल्टीपल और एक का मतलब है गुणज। कैसे अलग अलग है बताओ? अच्छा गुणज की और गुणनखंड की बात कर लेते हैं। गुणज यानी मल्टीपल। मल्टीपल और गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 16 के गुणज बताओ, मल्टीपल बताओ, क्या होंगे 16 के मल्टीपल? तो 16 के मल्टीपल होंगे जी, 16 हो गए, एक तो 32 हो गया, और क्या होगा? 48, 64, 80, 96, ये इसके क्या है? मल्टीपल है। और अगर हम बात करें कि 16 के गुणज बताओ, फैक्टर बताओ 16 के, तो 16 के फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 1। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 2 गुना 1, या हम इसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 1, या हम इसे लिख सकते हैं 16 गुना 1। ये इसके क्या है? फैक्टर है। तो फैक्टर में और गुणज में ये तो आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए कि किसे फैक्टर बोल देते हैं और किसे हम गुणज बोलते हैं। अब यहां पर बोलता है कि लिस्ट कॉमन फैक्टर है। यदि अगर आपसे कोई बात कर रहा है कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब क्या है? आपको गुणज ढूंढना है। और अगर आपसे कोई फैक्टर की बात कर रहा है, मल्टीपल की, उसकी एचसीएफ की बात कर रहा है, तो आपको क्या देखने हैं? उसके फैक्टर देखने हैं। अब इसको हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश की फुल फॉर्म होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ मतलब हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब है दिखावना, जो दो में एक साथ दिख जाए।
कॉमन कॉमन आपको बताइए कॉमन क्या होता है? दिखना, जो आपके पास भी और दूसरे के पास भी है। मान लो आपके पास भी पेन है, दूसरे के भी पास पेन है, तीसरे भी व्यक्ति के भी पास है, तो ये होगी कॉमन चीज है कि सबके पास पेन है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि 16 और 12 हैं, अगर इनका एलसीएम लेना है तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि मुझे इनका मल्टीपल देखना है। तो 16 के मल्टीपल क्या होते हैं? 32, 48, 64, 80, 96, 112 और बढ़ते रहेंगे। अगर 12 के मल्टीपल की बात करें तो 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और आगे जाएंगे तो बढ़ते रहेंगे। अब इन दोनों में मल्टीपल की बात हो गई, अब कॉमन की बात कर लेते हैं। एलसीएम में कॉमन क्या है दोनों में? देखो, एक तो यहां पर 48 कॉमन है और एक 96 कॉमन है। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेना हो तो क्या आएगा? एलसीएम 48 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, परंतु वो बात करता है एल की, मतलब लीस्ट की बात करता है, सबसे छोटे की। तो दोनों में छोटा कॉमन कौन सा है? 48। तो अगर हमें 12 की और 16 की एलसीएम की बात करेगा तो हम क्या लेंगे? 48 ही क्यों लिया? क्योंकि 48 क्या है? छोटा मल्टीपल है और दोनों में क्या है? कॉमन है। हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ के आए हो और आपको ना बताया हो, पर बताया है सबको जाता है। पहली या दूसरी या तीसरी क्लास में, शायद दूसरी क्लास में एलसीएम एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे एलसीएम की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए कि मल्टीपल की बात कर रहा है कि और हमें इसका क्या ढूंढना है? छोटा मल्टीप्लाई ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर बात करें आपसे कि आपको 15 और 20 इनका एलसीएम निकालना है, तो दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा मल्टीपल। जैसे 15 के मल्टीपल होते हैं 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 और आगे चले जाएंगे ऐसे ही। और अगर 20 की बात करें तो 20 के बाद 40, 60, 80, 100, 120। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 60। यहां कॉमन क्या है? 120। अब अगर हम दोनों की एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा? क्यों? दोनों में कॉमन है और छोटा क्या है? 60। 120 भी है, परंतु वो क्या है? थोड़ा बड़ा है, हमें छोटा देखना है। कॉमन दोनों में है। आगे बात समझ में? अगर एलसीएम की बात करता है तो हमें क्या निकालना है? उसका छोटा कॉमन देखना है जो उनका दोनों का मल्टीपल हो। सही है। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपसे कहें कि 12 और 16 का एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि एचसीएफ की मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। तो 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एकम 12। अब 16 के फैक्टर करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 एकम 16। अब दोनों में कॉमन क्या है? एक तो ये 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है? तो इसमें क्या लेने? अधिकतम लेने, उभयनिष्ठ लेने हैं, और फैक्टर मतलब गुणनखंड लेने हैं। तो अधिकतम कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, और एक भी कॉमन है। इस एक का भी ध्यान रखना है। क्या है? एक का भी ध्यान रखना है। तो अब अगर इनका एचसीएफ की बात करें तो 2 दूनी 4 एकम, तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 4। ठीक है। आगे बात समझ में? एचसीएफ और एलसीएम लेते कैसे हैं, या कैसे पहचान करनी पड़ेगी कि हमें एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है सवाल में। और जब भी कभी बात आ जाए हाईएस्ट की, अधिकतम की, सवाल के अनुसार 90% गारंटी है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। और अगर कहे न्यूनतम, तो 90% गारंटी है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है।
अब एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें बहुत सारे, और अगर आपसे, अच्छा एक और पूछ लेता हूं आपसे, कोई आपसे कहे 8 और 7 का एलसीएम बताओ, एचसीएफ कितना होगा? बताओ क्या होगा? कितना होगा? 1। किस किस को लग रहा है 1 होगा? बता कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 इंटू 1, इसे 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो आंसर क्या होगा आपका? 1। ठीक है, और देखो एलसीएम एचसीएफ आने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर आपको भाज्यता का नियम आता है तो एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल इजी हो जाएगा। और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के लिए भाज्यता का नियम नहीं आता है तो फिर आप एक प्रॉपर तरीका होता है, उस प्रॉपर तरीके से आप सवाल करोगे, और प्रॉपर तरीके से सवाल करने में टाइम लगेगा ज्यादा, और स्पीड क्या करती है कंपटीशन के एग्जाम में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आता सबको है पर नंबर उसका आता है जिसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। तो भाज्यता के नियम में आप लोगों को 3, 4, 5 और 9 की भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 60% सवाल एलसीएम एचसीएफ के इसी से होंगे। अगर आपको भाज्यता का नियम आता है, 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है? जिससे संख्या 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कटती है। 4 की भाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो संख्या 4 से कटती है। 5 की भाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट का अंक 5 या 0। 9 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंक 9 से कट जाने चाहिए। 90% सवाल इसी से हो जाएंगे। ठीक है, सवाल देखो पहला, लिखो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे परंतु 9 से भाग देने में कोई शेष ना रहे? ठीक है जी, अब देखो सवाल को एक बार समझ लेते हैं। वो बोल रहा है 9 से अगर भाग दे तो कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। 9 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? कि संख्या के अंक पूरे पूरे कट जाने चाहिए। 6, 7, 7, 14, 6, 20 और 1 9 से कटता है क्या? आंसर नहीं होगा। 8 और 1 9, 6 और 3 9 हो सकता है आंसर हो, तो कटता है। 5 और 4 9, 3 शेष बच रहा है, नहीं होगा। 6 और 3 9, 3 और 3 6 शेष बच रहा है, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? अब अगर प्रॉपर तरीके से करना है, अब आप इसमें से किसी से भी काट रहे देख लो। 8 से कौन सी संख्या कटती है? जिसके अंतिम 3 अंक कट जाए। अब 8 से देखो इसे काट के 8 8 64, कितने बचे? 4, 43 हो गया। 8 पंजे कितना शेष बच रहा है? 3। अब अगर इसे प्रॉपर तरीके से करते तो क्या होता? देखिए ये आगे ना समझ में, पेपर में ऐसे करना होता है। अब जिनको ये नहीं पता कि भाई सवाल इस तरह भी हो सकता है, वो क्या करेगा? 5 है आपके पास, 6 है आपके पास, 7 है और 8 है, इन सब का लेगा एलसीएम। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम आ जाएगा जी 5 8 40, दूनी 40 30 120 70 840 शायद। ठीक है, अब वो बोल कितना रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कितनी है? अब 840 इनका एलसीएम आ गया, 3 शेष भी बचना है और यह संख्या 9 से भी कटनी है। तो यहां मान लेते हैं हम k।
अब एक रखे हैं इसको, मानो के की वैल्यू मान ली एक, तो 840 एकम 100 840 और 3 843। 843 को आपने 9 से डिवाइड किया तो 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, कितने बचे 3 33 हो गया, 9 तिया 27, 6 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं 6, तो ये नहीं है। तो के की वैल्यू अब आपको 2 पुट करनी पड़ेगी, कितनी पुट करनी पड़ेगी 2। अब 2 पुट करोगे तो 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और 3 बटे 9, ये हो गया 1683 बटे 9। अब इसे 9 से भाग दो, ये पूरा पूरा कटना चाहिए, 9 एकम 9, 7 बचे 78 हो गए, 9 अट्ठे 72, 6 बचे 63 हो गए, 9 सत्ते 63, तो पूरी पूरी कट रही है, तो आंसर क्या होगा। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से करोगे, और ये तरीका आपको क्या कर लेगा, पेपर में डुबा देगा, इसलिए इससे पेपर में करना ही नहीं है। अगर आपको भाज्यता का नियम आता है तो इस सब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये समझ में आ गया नहीं आया, अगला देखते हैं। तो फिर सवाल उतार लिया, करो। कौन सा तीसरा, तेरा कैसे आया बता। हम्म तो ये भी तो कट रहे हैं, ये नहीं कट रहे थे 480, नहीं कटता। अब देखो वो कह रहा है कि 5 अंकों की लघुत्तम संख्या ढूंढिए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा 18 के फैक्टर देख लेते, 9 और 2 होते हैं, 21 के देख लेते 7 और 3 होते हैं, और 12 के होते 3 और 4, 3 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो 4 आ जाएगा। तो संख्या पता है 9 से भी कटनी चाहिए, संख्या 3 से भी कटनी, 7 से भी कटनी चाहिए, और संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो पहले 9 से चेक कर लेते हैं कि 9 से चेक किया, 4 2 8 6 2 8 और 1 9, संख्या कटेगी तो आंसर हो सकता है। अब 9 से इसे चेक करते हैं, 5 और 2 7 3 10 और 6 16, नहीं आंसर नहीं है जी। इसे चेक करो, 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, आंसर नहीं है, ये तो दोनों है नहीं। अब इसे देखते हैं, 8 और 1 9, ये तो कटता है, दोनों कट रहे हैं, ठीक है। अब 3 से जब 9 से कट रही तो संख्या 3 से कटेगी, 7 से और डिवाइड कर लो इसे, 7 से भाग दे लेते, 7 एकम 7, 3 बचे, कितने हो गए 32, 7 चौक 28, कितने बचे 4, कितने हो गए 42, 7 6 42, 4 बचे, तो आंसर ये भी नहीं है, बचा क्या आंसर आया, समझ में नहीं आया। अब प्रॉपर तरीका फिर वही है कि इनका एलसीएम लो आप, फिर 5 अंकों की संख्या लो, प्रॉपर बताओ कैसे करते हैं। अब पढ़ के आए हो कि प्रॉपर से ही, अगर कहीं पहले पढ़ा होगा ना तो वो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाना सिखाता है। उतार लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। करो।
देखो इसमें कह रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। तो 2 के लिए मुझे सबसे अच्छी बात पता है कि 5 से डिवाइड करके देख लो भाई। 5 से डिवाइड करने पे 2 कब बचेगा? या तो संख्या के लास्ट में 2 हो या 7 हो। अब देखो 2 इसमें है, आंसर नहीं होगा। 2 इसमें है, नहीं होगा। या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब वो पूछ रहा है कि 2 से, अब आप देख रहे 13 का गुणज होना चाहिए। 13 से और भाग दे के देख लो, जो संख्या 13 से कट जाएगी वही आंसर है। इसको देख लेते हैं। 13 कम 13 बचे 12, 122 हो गए। 13 निम्बा 117, 5 बजे 13 चौके 52 कट गया, यही आंसर है। उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं करने की, वो कटेगा ही नहीं 13 से। तो भाज्यता का नियम क्या कर देता है? एलसीएम को एचसीएफ को बहुत ही आसान कर देता है। अगर प्रॉपर तरीका वही है कि आप 4, 5, 6, 7, 8 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। फिर हर बार कितना बच चाहिए? 4, 2 शेष बचना चाहिए। एलसीएम में रखे एलसीएम इंटू के प्लस 2/13 करना पड़ेगा नहीं। और एक बात याद रखनी है आपको, मैं 25, 22 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो 25, 20, 25, 20 ये 25, 20 एक ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर 9 तक की किसी भी संख्या से आप काटोगे कट जाएगी। किसी से भी काट के देख लेना, 10 तक भी पूरा पूरा कट जाती है। आगे सवाल है, करो। आ गया? नहीं आया? अब यहां कह रहा है कि वो संख्या 3 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, 8 से और 12 से भाग देने पर हर समय कितना शेषफल आना चाहिए? 2। तो अब यहां 5 दे रखा है। 5 से 2 शेषफल कब बचता है? जब संख्या के लास्ट में 2 हो। कुछ नहीं करना आपने, और किसी में है ही नहीं, बचेगा ही नहीं भाई। 2 शेषफल कब बचेगा? जब आप 5 से भाग देंगे। आ गया आंसर। तरीके से करोगे इसे आधा घंटा लगा दोगे करने में सवाल को। बदल दूं? करो। आ गया? कितना आया? अच्छा, जैसे जब भी कभी ऐसे कभी भाग आ जाए ना 2, 4, 8, 12 सबसे बड़ी संख्या है ना, इससे देख लो 16, 3, 48, ये तो 46 तो कटता ही नहीं।
16 दूनी 32, 12 शेष बच रहा है, नहीं चाहिए। 16 × 48 पूरा पूरा कर रहा है। 16 × 48 8 बच रहा है। 16 × 48 2 शेष बच रहा है। यही आंसर हो गया, और किसी से करने की जरूरत है ही नहीं। क्या है? रुक जाए। हो गया, करो। 6, 12, 18 से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? कितना आया? ठीक है भाई, यही कट रही है, बाकी कट तो और भी रही है। ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, आंसर ही नहीं होगा। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी 12, 144 भी कटता है, 196 कटता है 18 से, 18 भी नहीं कटता, तो वो कटता है। इन दोनों में कौन सी छोटी है? तो छोटी पूछ रहा है ना वो, तो सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या है? आंसर क्या है? आ गया ना समझ में? 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? अब यहां पर आपसे पूछ रहा है महत्तम मतलब छोटी है बड़ी? बड़ी, और 4 अंकों की पूछ रहा है। करो। कितना है? बी। कैसे बी? ए क्यों नहीं है? 15 से नहीं करता। 15 का रूल क्या है? संख्या 5 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, तो 3 से नहीं कट रही संख्या। ये 5 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, तो ये क्यों नहीं है? 4 से नहीं कट रही है, बताओ। ये भी देखना है। वो वहां पहुंच गए। देखो भाई, ये संख्या है, हमें तीनों देखने हैं। भाज्यता के नियम में तीनों चीजें देखनी पड़ती है। 20 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 4 और 5। 15 के फैक्टर होते हैं 5 और 3, और 10 के तो 5 और 2 है। 10 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 होते, ये तो आंसर है ही नहीं। अब 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंक कटते हो, तो इसमें 8 है, ये भी नहीं कटता। अब देखो 3 से ये भी कटती है, 3 से ये भी कटती है, दोनों कटती हैं। तो 4 से देखो, 4 से 90 नहीं कटता, क्या कटता है? ये आंसर है। देख रहे हो बाध्यता का नियम कैसे इन्हें हवा बना देता है। और वरना किसी और से पढ़ोगे ना, वो पढ़ाया होगा तो वो आपको क्या करेगा, पहले इनका एल्शियम लो, फिर 4 अंकों की संख्या लो, फिर उससे भाग दो, फिर ये करो वो करो। वह पेपर देने जा रहे हैं कंपटीशन का, स्कूल का नहीं देने जा रहे। हाँ, आधे से ज्यादा मैथ का हुआ तो मास्टरों का है।
अब इतने शॉर्टकट हो जाते हैं, याद नहीं रहते। दिक्कत ये भी तो है कि करना कैसे है। ठीक है भाई, तेरी ही करो। क्या आया? सही है भाई। देखो 5 भी दे रखा है, 9 भी दे रखा है। 5 से वो संख्या करती है जिसके अंक लास्ट का अंक करता हो, पर ये 9 से नहीं करती, ये 5 से नहीं करती, ये भी करती है, ये भी करती है। अब छोटी क्या है इनमें? इतना ही होता है सवाल करने का टाइमिंग। पेपर में तो इतना ही मिलता है ना, कि ज्यादा मिल जाता है। और इतनी में भी नहीं कर पाओगे तो फिर तो मामला गड़बड़ है। फिर आपको ईश्वर के भाग्य की आवश्यकता है। बताओ भाई, 100 भी पूर्ण वर्ग है, 144 भी, 121 भी, 111 भी। अब बोल रहा है 8 और 12 तीन दोनों से कटना चाहिए। तो 12 का रूल कहता है 3 संख्या कटनी चाहिए। तो 4 4 8 और 1 9 कटता है। 3 से क्या 100 कटता है? नहीं कटता, ये आंसर होगा नहीं। अब यहां देखते हैं, 3 से 9 कटता है, 6 कटता है, नहीं कटता है। 3 से कटता है 1 और 2, 3 नहीं कटता। तो बचा क्या आपका? देख लो 3 से ही हो गया ये। अब मैंने क्या बोला? 3 5 9 4। अगर आपको इनकी भाज्यता का नियम आता है, 60% सवाल आपके कैसे हो जाएंगे? इसी से हो जाएंगे। बाकी 40% में कुछ अलग काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो सेकंड कितना है? 74। क्यों? हम्म 74 मल्टीपल नहीं है 12 का। आ गया ना? ठीक। जब ऐसे सवाल अपने आप निकलने लगते हैं ना, तो फिर मन करता है अपने अपने मन में कर लूं। यस, कुछ ना। देखो, जब भी आपके सवाल में कभी ए आ जाए, फिर एक बार, क्या आ जाए? फिर एक साथ, या आ जाए फिर से, या फिर एक साथ, या आ जाए पुनः, या आ जाए दोबारा। ठीक है, इनका मतलब होता है कि सवाल में आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना।
रिटर्न की बात जब भी कर दे, फिर से, दोबारा, पुनः, तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब यहां से आ रहा है फिर से एक साथ, फिर से मतलब एक साथ मतलब दोबारा, या आ जाए दोबारा, तो ये सब भी जब की बात करेंगे तो एलसीएम लेना है। अब इन सब का एलसीएम लेना है आपको, 6 9 8 9 6 7 8 9 12 का एलसीएम लेना। अब इनका एलसीएम लेना बड़ा आसान है कि संख्या कितने से कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। अब जो कट जाएगी वही आंसर है। तो सबसे पहली बात है हम 9 से देख लेते हैं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो 9 से संख्या 6 और 3 9 कटती है, 7 और 2 9 कटती है, 5 और 2 9 कटती है, 8 और 1 9, 3 नहीं कटती। ये तो आंसर है नहीं, ये तो मेरा फिक्स हो गया। अब और क्या देखें, 3 और 4 से भी कटती है, ठीक है। 7 से देख लो अब डायरेक्ट, 7 दाम 70 नहीं कटती, 7 7 49, 1 बचा, 7 दूनी 14 कटती है, 7 8 56, 6 बचे, 7 6 42, ये भी कटती है भाई, दोनों कटती हैं। अब और किससे देखना है, 8 से और देख लो एक बार। अच्छा 7 से, 7 8 56, 5 बचे, हाँ ये भी नहीं करती। तो क्या आंसर हो गया आपका, 504 हो गया ना, निकल गया आंसर। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है, इन सब का एलसीएम लो, जो भी एलसीएम आएगा वो आंसर है। जो भी आप एलसीएम निकाल के लाओगे वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा अब मैं आपको जो है एक चीज सिखाने वाला हूं, एलसीएम। एलसीएम का मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, वो आपको सीखना है, फिर एचसीएफ बताऊंगा, वो भी आपको सीखना है। जैसे आपसे कहेंगे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते कैसे, कोई बोले आपसे 12 और 18 का एलसीएम लो जी, कितना आएगा। 3 संख्या भी हो सकती है, जैसे 12 18 और भी एक संख्या हो सकती है। पहले 2 का देख लेते हैं। 12 और 18 में क्या है कि आप इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कितने होते हैं, 9 और 2 18, और इसके देखते हैं 3 चौके 12। तो जब भी कभी एलसीएम लेने की बात आ जाए तो हम जो बड़ी संख्या होते हैं उसी को फैक्टर मान लो, 18 ही है एलसीएम। अब आप देखो 18 12 से कटता है, नहीं कटता। तो ना कटने का कारण देखो क्या है। अब ना कटने का कारण क्या है कि इसके फैक्टर होते 3 दूनी 6 दूनी 12। इस 3 से 18 कटता है, इस 2 से भी 18 कटता है। अब ये 2 आपके पास में ज्यादा है, जो संख्या ज्यादा है उसकी यहां गुणा कर दो, 18 दूनी 36, तो एलसीएम आ गया जी 36। अब देखो 18 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? ये शॉर्टकट होता है लेने का। और अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई, ये सबको समझ में नहीं आती है, जब 3 संख्या आ जाएंगी ना तो बड़ी दिक्कत करेगा। जैसे 3 संख्या में क्या करेगा कि मान लो कोई बोले 12 15 और 18 का एलसीएम लो जी, अब दिक्कत करेगा ये। भाई हमने बड़ी संख्या वही एलसीएम मान ली। अब इसमें कितने होते हैं, 3 पंजे 15, और यहां कितने होते हैं, 3 पंजे 3 दूनी 6 दूनी 12। इस वाले 3 से तो कटता है, 5 से नहीं कटता, तो 5 ले लिया। इस वाले 3 से तो कटता है, इस वाले 2 से भी कटता है, ये 2 फालतू, ये भी ले लिया। तो एलसीएम कितना होगा, 18 पंजे 90 दूनी 180। अब ये बात समझ में बहुत कम आती है। जिसको ये समझ में आ जाता है वो तो ले लेता है एलसीएम, जिसको नहीं समझ में आए तो उसको क्या करना है भाई। उसको करने के लिए क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है पहले तो आप ये बताओ। एलसीएम मल्टीपल ढूंढना है। तो हमने बड़ी संख्या है ना उसी को एलसीएम माना, 18 15 से नहीं कटता जी, तो इसका अगला मल्टीपल ले लिया 36। 15 से ये भी नहीं कटता जी, 54 ये भी नहीं कटता जी, 90 18 पंजे 90, 15 से कटता है 12 से नहीं कटता। पर फिर 90 का डबल कर दो एकदम 180।
12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 18 से भी कटता है। जो संख्या कट जाए ना, फिर 12 से देखो कट रही है कि नहीं कट रही, फिर उसका डबल कर दो एकदम। आगे एलसीएम लेना। हाँ, अब अगर कोई आपसे कहे कि 10, 20 और 40 का एलसीएम लेना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या वही एलसीएम मान लेते हैं। जो 40 एलसीएम मान ली। अब देखो 20 से कटती है, कटती है, 10 से कटती है, कटती है, तो एलसीएम 40 है नहीं, 40। अब जिसको ये ऐसे नहीं लेना आता, वो पता है ना इसमें भी क्या करेगा, अपना स्कूल वाला मेथड, 2 से काटना स्टार्ट, 2 पंजे 10, 2 थाम 20 और 2 से 20 काटेगा 2 से ही। उसे कितना भी कह लेना कि 5 से काट ले, 5 से भी कट जाती है संख्या, ना काटेगा 2 से ही, फिर 2 से काटेगा 5, 5, 10, अब भी 2 से ही काटेगा 5, 5 और 5, अब काटेगा 5 से, 1, 1, 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटना पड़ता है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। हमने क्या निकाला था एलसीएम अभी, 40। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसी को क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। अगर फिर देखते हैं बाकी संख्याओं से कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, जिस संख्या से नहीं कट रहा है उसकी गुणा कर दो। मान लेते हैं ऐसे करके आ जाए, आपको आ जाए 6, 7, 8 का एलसीएम लो, तो बड़ी संख्या क्या है, 8 को एलसीएम मान लिया। 7 से नहीं घटता है तो 7 की गुणा कर दी। अब 6 से देख रहे हैं, 6 से 2 तो 2 से तो कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 3 की मल्टीपल कर दी। 8 या 24 सत्ते 168 एलसीएम आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई एलसीएम की, कि अगर आपसे कोई कहे, देखो अब एलसीएम की यहां तो जरूरत नहीं पड़ती, पर जब आप पढ़ोगे ना टाइम एंड वर्क, वहां जरूरत पड़ती है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, और सी उस काम को 18 दिन में निपटाता है। बताओ काम तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अब इनका एलसीएम लेना चाहिए आपको। इन तीनों का एलसीएम देखे तो सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 देखा 15 से नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि 18 में 5 है, 15 में 5 है, तो 18 पंजे 90, एलसीएम आ गया। अब 90 देखते हैं कि 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 18 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम का यूज यहां ना होगा, वहां ज्यादा है, पाइप और टंकी में ज्यादा है, तो यही हमारा क्या बचाएंगे, टाइम बचाएंगे। ठीक है, एलसीएम के जो भी सवाल होंगे वो कल करवाएंगे, और फिर कल ही आपको मैं एचसीएफ बताऊंगा। एचसीएफ का ऐसा तरीका बताऊंगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कल।